पाकिस्तान मेजबान मुल्क तुर्किया की दरख्वास्त पर अफगान तालिबान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रजामंद। 4 रोज़ा मुज़ाकरात की नाकामी के बाद वतन वापस लौटने वाले वफ़द को इस्तांबुल में ही क़याम की हिदायत। मुज़ाकराती अमल को दोबारा जारी रखकर अमन को एक और मौका देने का फैसला। पाकिस्तान अफगान तालिबान से दहशत गर्दों के खिलाफ वासे काबुल तस्दीक और मौसर कार्रवाई के मरकजी मुतालबे पर कायम है। अफगान तालिबान ने तसादुम का रास्ता अपनाया तो पाकिस्तान जवाब के लिए पूरी तरह तैयार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वाज़ेह पैगाम। अरब टीवी को इंटरव्यू में कहा, भारत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ रहा है। भारत और अफगान तालिबान के रवाबित के सबूत मिल गए हैं। तालिबान के एक वजीर की भारत में मौजूदगी के दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पें हुई। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में फितनाल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द जहान वासिल। ISPR के मुताबिक चिल्तन में 14 और कीच में 4 दहशतगर्द हलाक हुए। भारी असलहा और गोला बारूद भी बरामद। इलाके में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन जारी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फोर्सेस को खराजे तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़म का इरादा। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुर्रम में खुफिया इत्तलात पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 खवार जान वासिल। फायरिंग के तबादले में कैप्टन नुमान सलीम समेत 6 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक शोहदा में हवलदार अमजद अली, नाइक वकास अहमद, सिपाही एजाज अली शामिल। सिपाही मोहम्मद वलीद और सिपाही मोहम्मद शहबाज ने भी जामे शहादत नोश किया। फोर्सेस का दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाई जारी रखने के अज़म का इरादा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर 10% टैरिफ कम करने का ऐलान। जनूबी कोरिया में चीनी हम मनसब से मुलाकात के बाद टैरिफ 57 से 47% कर दिया गया। कहा, आइंदा साल अप्रैल में चीन का दौरा करूंगा। चीन से मिलकर यूक्रेन का तनाज़े हल करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग का भी अमेरिका से दोस्ती की ख्वाहिश का इजहार। तमाम मसाइल पर खुले दिल से बातचीत की पेशकश। गजा जंग बंदी में अमेरिकी सदर के किरदार को भी सराहा। शिबली फराज की नाअहली से सेनेट के खाली नशस्त पर इलेक्शन। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सुबह 9 बजे शुरू होने वाली पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। अपोजिशन के ताज मोहम्मद आफरीदी और PTI के खुर्रम ज़िशान मध्य मुकाबिल। 145 के ऐवान में कामयाबी के लिए 73 वोट्स दरकार। हुकूमती अरकान की तादाद 92 जबकि अपोजिशन मेंबरान की तादाद 53 है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद 1 नवंबर को पेश किए जाने का इम्कान। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। पीपल्स पार्टी का तहरीक अदम एतमाद के लिए मतलूबा नंबर से ज़ायद अरकान का दावा। वज़ारत उस्मा के लिए सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन मजबूत तरीन उम्मीदवार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मस्कत में ओमान के रॉयल मिनिस्टर जनरल सुल्तान बिन मोहम्मद अल नुमानी से मुलाकात। खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। ओमान के साथ हर सतह पर शराकत दारी बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तानी शहरियों के वीज़ा मसाइल के हल के हवाले से इक़दाम पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,59,500 की सतह अबूर कर गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक की शिद्दत में इजाफा। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सरे फहरस्त। फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, मुल्तान की फ़ज़ा इंतहाई मुसर सेहत। महकमा माहौलियात ने इंसदाद स्मोक इकदाम तेज कर दिए। पब्लिक मकामात और अहम शाहराहों पर ड्राई स्वीपिंग पर पाबंदी। शाहराहों पर चूने से सफाई भी बंद कर दी गई।
कराची में गुलशन इकबाल शांति नगर की झोपड़ियों में आतिशज़द की। अयूब नामी एक शख्स जाँ बहक, 20 झोपड़ियां तबाह हो गईं। नॉर्दर्न बाईपास के करीब प्लास्टिक के गोदाम में आग लग गई। 7 फायर टेंडर्स और वाटर बाउजर्स की मदद से कई घंटों पर शोले पर काबू पा लिया गया। गजा पर इजराइल की क़यामत खेज बमबारी, दर्जनों मासूम बच्चों को शहीद कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक 7 हमलों से एक दिन में 104 फलस्तीनी शहीद हुए। शौदा में 40 मासूम बच्चे भी शामिल। ताज़ा हमलों में 250 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। गजा के अस्पताल जख्मियों से भर गए। फलस्तीन में शौदा की मजमूई तादाद 68,647 हो गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फौज को फौरी तौर पर जौहरी हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा, जब तमाम ममालिक न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं। अमेरिका के पास सबसे ज्यादा एटमी हथियार मौजूद है। रूस का दूसरा नंबर, चीन 5 वर्षों में अमेरिका के बराबर आ सकता है। समंदरी तूफान मेलिसा ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 30 हो गई। हैटी में 25, जमैका में 4 और डोमिनिका में 1 शख्स लुत्फ़ बन गया। समंदरी तूफान जमैका और क्यूबा में तबाही मचाने के बाद बहामास की जानिब बढ़ने लगा। जुनूबी इलाकों से लोगों को इनखला के अहकाम जारी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच कल शाम कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। तैयारियां मुकम्मल, कुर्सियों की सफाई सुथराई, वॉक थ्रो गेट्स और CCTV कैमरे नस्ब, स्पोर्टिंग पिचेस की तैयारी भी कर ली गई। Sinelis completes the catch and the Proteas defy their past, rewriting history. जनूबी अफ्रीका ने विमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 125 रन से शिकस्त। 320 रन के ताक़ुब में इंग्लिश टीम 194 पर ढेर हो गई। दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत और दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होगा। रेडियो, स्टेज और टीवी कंपेयर, दिलदार परवेज भट्टी की 31वीं बरसी। दिलदार परवेज भट्टी ने कंपेयर को नई जहतों से रोशनास कराया। टाकरा, मेला, यादिश बखैर, पंजन में जैसे प्रोग्राम कामयाबी से पेश किए। शाइस्तगी और हाजिर दिमागी से लाखों दिलों में जगह बनाई। और धुनों के शहंशाह मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर को दुनिया से रुखसत हुए। 41 बरस बीत गए। ख्वाजा खुर्शीद अनवर की धुनों ने कई शोरा की तहरीर गीतों को लाफानी और यादगार बना दिया। उन्हें सितारा इम्तियाज, सिदारती और निगार अवार्ड से भी नवाजा गया।